आरोप है कि इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी नारे लगाने वालों को अपना कार्यकर्ता मानने से इंकार कर रही है। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन यह तो तय है कि यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। आगरा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। तभी एक ऐसा नारा लगा जिसे सुनने के लिए हिंदुस्तान में तो शायद ही कोई तैयार होगा। जी हां, इस भीड़ से एक आवाज निकली, पाकिस्तान जिंदाबाद। पीछे से कुछ लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा दिए। वीडियो को ध्यान से देखने पर ऐसा लग रहा है कि लाल टी शर्ट पहने इस शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर धीरे से ये शख्स इसी भीड़ में खो गया। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का ये नारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी पर सवाल उठने लगे कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का नारा क्यों लगवाया गया। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद हमने आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण से पूछा कि पूरा मामला क्या है। पुलिस ने एक मुकदमा कायम किया है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक पंकज, एक आरिफ खान, एक चंद्रप्रकाश, दीपक वाल्मीकि और मधुकर सिंह, ये सभी सपा के सदस्य हैं और इसमें से 2 जो हैं उनके पदाधिकारी भी हैं। एविडेंस प्राप्त हुआ है वीडियो के माध्यम से, जिसमें इनकी इस प्रकार के आपत्तिजनक देश विरोधी नारे लगाने की बात स्पष्ट हो रही है। उस साक्ष्य के आधार पर पुलिस के द्वारा इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इधर पुलिस हरकत में आई। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों को अपनाने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के आगरा के अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच की मांग कर दी। समाजवादी पार्टी हमेशा देश हित की बात करी है। पार्टी को बदनाम करने के लिए कृत्य किया गया है। ये कौन है, क्या है, ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये मामला इतने पर खत्म हो जाता तो क्या बात थी? सच क्या है, ये जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर राजू राज ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों से बात की। आरोपियों का भी पक्ष सुनिए। आगरा में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम था। पूरे प्रदेश में तहसील स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर तमाम कार्यकर्ता निकले थे। आगरा में भी तमाम कार्यकर्ता तहसील पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी की, देश विरोधी नारेबाजी लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। उसी मामले में आगरा पुलिस ने इन 5 लोगों को नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि इनका ये कहना है कि इन्होंने नारेबाजी नहीं लगाए। ये बताइए, आप पे आरोप लगा, क्या नारेबाजी लगाए थे आप लोग? हमको ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पर हम कहते हैं हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, क्योंकि हम 26 जनवरी 15 अगस्त का झंडा हम सुल्तानगंज की पुलिया पे 52 मिनट सेकंड के लिए बड़ी उत्सव के साथ बनाते हैं और हम झंडा फहराते हैं। हम कैसे नहीं है? किसने लगाया था ये नारेबाजी? किसने लगाया था? सर किसी ने नहीं लगाया, किसी ने क्लिपिंग करी हमारी बात। वो फंसा रहे हैं और हिंदू जन ने हमें अपनी टीम में बुलाया था। जो आ जाओ तुम्हें ऐसा आप लोग का ये है, उसमें वीडियो जो है, वीडियो में तो नारेबाजी लगाते हुए साफ तौर पर देखा जाता है। तो नारेबाजी लगाते हुए सर वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद, ये ऐसा नारा हमारी तरफ से नहीं लगाया सर। कौन लगाया था? मुझे क्या पता सर किसने लगाया। नारेबाजी तो लगे थे ना आप लोग वहाँ पे? बहुत लोग नारेबाजी कर रहे थे, हम थोड़ी थे। आरोपी कह रहे हैं कि वीडियो में किसी ने आवाज लगा दी है,
लेकिन पुलिस कह रही है कि वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ है कि छेड़छाड़ की आशंका कम है। तुरंत वायरल हो गया था, तो इतनी जल्दी उसमें छेड़छाड़ होने की संभावना प्रथम दृष्टया कम लगती है, परंतु विवेचना की जाएगी और विवेचना में जो तथ्य पाए जाएंगे उनके खिलाफ उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब चुनाव से ठीक पहले एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगे और विरोधी दल इसे मुद्दा न बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है? परंपरा निभाते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इधर लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर ही हमला किया और पूछा कि क्या अखिलेश यादव दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वालों के खिलाफ तो पुलिस और कानून के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों समाजवादी पार्टी की ओर से क्षमा नहीं मांगा, इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। पिछले कुछ समय में ऐसा शायद ही हुआ हो कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में चुनाव हो और पाकिस्तान की एंट्री ना हुई हो। कभी आतंकवाद के मुद्दे पर तो कभी पाकिस्तानी नारे को लेकर। अक्सर पाकिस्तान हिंदुस्तान के चुनाव में नजर आ ही जाता है। बीजेपी को ऐसे मुद्दे ताकत देते हैं, इसलिए विरोधी भी हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। चुनावी साल हो और किसी पार्टी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाएं, तो उस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आगरा के मामले में समाजवादी पार्टी खुद आगे आकर पुलिस से जांच की मांग कर रही है और नारे लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग कर रही है। तो वहीं बीजेपी इस मामले से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। तो चुनाव जब हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो इसमें पाकिस्तान का क्या काम? जो भी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। क्या 2014, 2017, 2019 को भूलकर कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी ने आज मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। 3 दिन के दौरे पर वो लखनऊ पहुंच चुकी हैं और लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने मोदी और योगी की जोड़ी पर जोरदार हमला किया है। लेकिन क्या 1.5-2 साल में एक बार लखनऊ पहुंचकर बीजेपी पर हमला कर देने से जनता कांग्रेस को स्वीकार कर लेगी? आखिर कांग्रेस यूपी में प्रियंका के सहारे कितना चल पाएगी, कितना आगे बढ़ पाएगी? इस पर आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे की रिपोर्ट। तमाम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। तकरीबन 1.5 साल के बाद लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आज कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मौन को चुना। ये तस्वीर लखनऊ के अटल चौराहे की है, जहां गांधी प्रतिमा के सामने प्रियंका गांधी मुंह पर काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठ गईं। इस धरने की वजह खराब कानून व्यवस्था, महिला सम्मान और पंचायत चुनाव में धांधली को बताया गया। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, ये लोकतंत्र पर वार हो रहा है, संविधान को नष्ट करने की पूरी कोशिश हो रही है और सरकार खुद कोशिश कर रही है और उनके पीछे मोदी जी का हाथ है, जो आकर यहाँ पे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं पंचायत चुनाव के लिए, जबकि पंचायत चुनाव में पूरी तरह से हिंसा इन्होंने फैलाई है और अराजकता होने दी है। इससे पहले आज जब प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची तो एयरपोर्ट पर उनके स्वागत में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। लेकिन कोरोना पर प्रधानमंत्री की बंगाल रैली को रोज कोसने वाले कांग्रेस नेताओं ने यहां ना तो किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की और ना ही मास्क लगाना जरूरी समझा था। लेकिन कोरोना के मुद्दे पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर हमला करने से प्रियंका गांधी आज भी नहीं चूकी। उन्होंने लिखा, मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, लापरवाही और अव्यवस्था की सच्चाई छिप नहीं सकती। लोगों ने अपार पीड़ा, बेबसी का सामना अकेले किया। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा, वो नहीं भूलेंगे। इस सब के बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह ने ऐलान किया कि प्रियंका गांधी 3 दिन यूपी में रहेंगी।
उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज है प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश के लोगों की चाह है प्रियंका गांधी। गांव गरीब, खेत खलियान, मजदूर, नौजवानों के स्तंभ है प्रियंका गांधी। और जिस तरह बुनियादी सवालों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रही है, लाठी खा रही है, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 दिनों में कांग्रेस एक बार फिर से यूपी में खड़ी हो पाएगी? इस सवाल को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखने होंगे। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की। 2014 में कांग्रेस को यूपी में मात्र 2 लोकसभा सीटें मिली, अमेठी और रायबरेली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती, और वो भी रायबरेली से सिर्फ सोनिया गांधी। अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, जबकि 240 विधानसभा सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 2017 में कांग्रेस का हाल और बुरा हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद कांग्रेस कुल 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सिर्फ 7 सीटें जीत पाई और 29 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब सवाल यह है कि प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस क्या हासिल करना चाहती है? कांग्रेस की नजर पुराने वोट बैंक पर है। कांग्रेस के साथ पहले ब्राह्मण, अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम वोटर थे। इसमें से ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ चले गए, अनुसूचित जाति जनजाति बीएसपी के साथ, और आज की तारीख में मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ हैं। बीजेपी अभी यूपी में सबसे ज्यादा मजबूत है। प्रियंका गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, लेकिन आज ही यूपी में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्मृति ईरानी को रायबरेली जिला दिशा कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है। स्मृति ईरानी अमेठी से सांसद हैं, लेकिन उनको रायबरेली का जिला दिशा कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या अमेठी जीतने के बाद अब बीजेपी की नजर रायबरेली पर है, क्योंकि रायबरेली के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो चुका है। ऐसे में बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी अमेठी कितनी बार जाते थे और सोनिया गांधी रायबरेली कितनी बार जाती हैं। सोनिया गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी कितनी बार गई हैं? प्रियंका वाड्रा गांधी जी से एक सवाल ये जरूर पूछिएगा, जो सम्मान, जिस तरह का यश और प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके परिवार को दिया, राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए? हमारे लिए भारतीयों की जान बचाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है और यही लक्ष्य है हमारा कि कोविड को परास्त करें। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ाई लंबी और मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के राज्य में कांग्रेस भले दिखाई दे जाए, लेकिन उनके पास जिताऊ चेहरे नहीं हैं। यूपी में कांग्रेस को प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन 1.5 साल में एक बार यूपी का दौरा कर प्रियंका योगी और अखिलेश से टक्कर नहीं ले सकती हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि एक जिम्मेदार नेता किस तरह की मानसिकता दिखाता है जब वो ये कहता है कि उसे यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं, या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है और इनका वास्तविक चरित्र देखना है तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद उस सरकार का जो कोई फैसला था तो पहला फैसला था कि सीआरपीएफ कैंप रामपुर रहा हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि रहा हो, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर जो आतंकी हमले हुए थे, इन आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने की कुत्सित मंशा उस सरकार की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में
पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। तो देश विरोधी नारेबाजी जो हुई विरोध प्रदर्शन में, और साथ ही साथ जो आतंकियों का समर्थन करती है समाजवादी पार्टी, उसको लेकर आपने देखा किस तरह से हमला बोला है योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.